आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हमारी जो सीरीज चल रही है वायदा जो पूरा हुआ। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय वचन 14 को देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति मिले। क्या आप शांति की खोज में हैं? ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर की ओर से आती है। जहां पर जिस शांति के बारे में स्वर्गदूत बता रहे हैं वे मनुष्यों की ओर से नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर की ओर से आती है। स्वयं परमेश्वर की ओर से आती है। मैं 3 बातों को आपके साथ साझा करूंगा। पहला, प्रतिज्ञा का सम्मान। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर की महिमा की घोषणा की। उस महिमा की घोषणा की जो स्वर्ग से धरती पर आ गई। किस लिए? ताकि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा की घोषणा की कि वो महिमा मनुष्यों के बीच में उपस्थित हो गई है। दूसरी बात, प्रतिज्ञा का परिणाम। प्रतिज्ञा का परिणाम। यीशु केवल स्वर्ग की महिमा नहीं लाए लेकिन वे स्वर्ग से परमेश्वर की शांति को भी ले आए। उस शांति को जो मनुष्य की ओर से नहीं मिलती लेकिन जो स्वयं परमेश्वर की ओर से मिलती है। उस शांति को जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो स्थापित कर सके ताकि जो टूटा हुआ हमारा संबंध है वो फिर से बहाल हो सके। ये क्रिसमस वास्तव में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में टूटे हुए संबंध को स्थापित करने का क्रिसमस है। जो तीसरी बात है, शांति किसे मिलती है? उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं। जिनसे वे प्रसन्न हैं। उन लोगों से जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए आया। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। जो उसकी कृपा को स्वीकार करते हैं। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं? क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं उसकी कृपा को स्वीकार कर रहा हूं? यदि नहीं तो आज क्रिसमस का संदेश मेरे और आपके लिए है कि आइए हम उसकी इच्छा पर चलें, उस पर विश्वास करें, उसकी कृपा को स्वीकार करें, क्योंकि वो इसीलिए आया ताकि हमारा उद्धार कर सके, हमें हमारे परमेश्वर के साथ मिला सके। परमेश्वर आपको शांति दे।